नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की चहती चमची उज़्मा बुखारी को बड़ी तकलीफ है इमरान खान से और इमरान खान की एहलिया बूशरा बीबी से। नाज़रीन, हर प्रोग्राम में ये मुसलसल पीटीआई को टारगेट करती है और आगे बैठा एंकर हो या कोई शख्स उसको जो है वो बेइज्जत करके रख देती है। आज के प्रोग्राम में भी इसने जो है पीटीआई को टारगेट किया और खुसूसन इमरान खान और उनकी एहलिया को ताबड़तोड़ उन पर हमले किए, लेकिन सामने बैठी मेहर बानो कुरैशी ने इसको आड़े हाथों ले लिया और इसकी खूब क्लास लगाई और इसको एक हकीकी आना दिखाया और इसको बताया कि तुम एक 47 फार्म की पैदाइश हो। नाज़रीन, एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। कि जिस तरह इन्होंने अवाम की राय को ठुकराया और धुतकारा, फॉर्म 47 पे हुकूमत बनाए बैठे हैं। मेरी मजबूरी है ना, मुझे उनका नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, ये बात तरीका ठीक नहीं है। महर अज़मा बुखारी साहबा, मौला बख्श साहब ने तो खुली साफ बात कह दी कि भुट्टो साहब जिंदा होते तो वाडा साहब आज सेनेटर ना होते। नवाज शरीफ साहब के तो होते हुए यहाँ पे आपकी पार्टी की जानिब से सपोर्ट के अंदर जो है आपका अपना वजीर दाखिला नहीं है, मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला बन गए, सेनेटर बन गए, तो ये क्या हुआ अज़मा साहबा? इसमें कौन सी मतलब ममनुआ बात हो गई? एक जो है वो शख्स है जो पॉलिटिक्स पहले इंटरिम रहा है, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में जो है वो एंटर होना चाहता है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, बल्कि पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो उनको सपोर्ट किया, हमने भी सपोर्ट किया और वो सेनेटर बन गए। क्या इससे पहले कभी ऐसे सेनेटर्स नहीं बने? या सेनेटर्स जो हैं उनको बनाने का कोई ख़ास फार्मूला है जिसके ऊपर हम पूरे नहीं उतरे? तो फिर तो आपका सवाल जायज़ है। और अगर ये है कि पूरी और वो बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हुए हैं, सो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको उनकी अपॉइंटमेंट पे कोई एतराज़ नहीं था, तो इसमें मैं नहीं समझती कि इस पर मज़ीद कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। मुझे एक सिर्फ अगर सवाल करने की इजाज़त दीजिए। आपने कहा कि एक शख्स अगर पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो उसमें क्या बुरी बात है, तो यानी मेरे ख्याल में उनकी पॉलिटिक्स के अंदर अगर कोई एंट्री है तो तभी से है जब से उन्होंने निगरान हुकूमत संभाली है। उससे पहले तो उनका मीडिया के अंदर ही एक एक्सपीरियंस है, ऐसा ही है ना? मतलब मुझे नहीं याद पड़ रहा कि इससे पहले कभी वो पॉलिटिक्स में थे, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो कभी नहीं थे, कभी नहीं। तो इसका मतलब है जो है वो ग्रुप से ताल्लुक था। जी बेहतर, बात तो पूरी कर ले। जी बोलिए। ग्रुप से उनका ताल्लुक था, उनको एक ऑप्शन मिली, उनको जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट के लिए जो है उनको नॉमिनेट किया गया और उन्होंने, मेरा ख्याल है कि उसके बाद यही फैसला किया और उनकी अच्छी थी, उनकी कारकर्दगी भी बेहतर थी। पंजाब के हवाले से जो मंसूबे थे उनको पूरा करने के हवाले से, और उन्होंने एक अच्छा टेन्योर अपना गुजारा। वैसी सोच रहा था अगर कभी मैंने करियर चेंज करना हो तो मेरा कोई प्रोस्पेक्ट बन सकता है कि मेरे पास कोई ऐसा रूट है कि मैं भी चंद महीनों के अंदर अगर पॉलिटिक्स में छलांग मारूं तो किसी दिन मैं पीसीबी का चेयरमैन बन जाऊं या मैं सेनेटर बन जाऊं? ये हो सकता है, मेरे लिए मुमकिन है, या आप नहीं समझते मेरे अंदर वो गुर्ब मौजूद है? नहीं, आप उससे नहीं, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप उससे ज्यादा आगे जा सकते हैं। आपकी माशाल्लाह हर तरफ जो है वो बहुत जय जयकार है। आपको हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ओन और अडॉप्ट करना चाहती है। तो आप जिधर भी जाएंगे आपको बिल्कुल आपका एक दस्ते खुले हैं। ये आपने बहुत अच्छा किया, मुझे आज मेरे गुर बता दिए, मेरे अंदर ये सलाहियतें मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानो साहिबा, ये आप चांडियो साहब जब बात कर रहे थे, भुट्टो साहब की एग्जाम्पल दे रहे थे, आप उस वक्त कुछ कहना चाह रही थी, आपकी बारी नहीं आ सकी, प्लीज गो अहेड, फिर मैं बाद में आपसे सवाल करता हूँ। आप पहले अपनी बात कर लीजिए। जी उस पर मैं आती हूँ, मगर सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू। मैं इतनी लुत्फ़ अंदोज़ हुई हूँ पिछले 5 मिनट में, ये जो अल्फाज की कलाबाजियाँ जिसको लाइक वर्बल जिम्नास्टिक्स कहते हैं वो सब देखकर बहुत मज़ा आया। सो थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। मैं जी सिर्फ ये कहना चाह रही थी, जब चांडियो साहब भुट्टो साहब की बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ, मगर उनको तो खुश होना चाहिए है कि आज वही अदलिया जिस पे दबाव था तब जब भुट्टो साहब का एक जुडिशल मर्डर हुआ, हम सब इस बात को तस्लीम करते हैं, काश के तब अदलिया इसी तरह खड़ी हो जाती तो आज बहुत चीज़ें मुख्तलिफ होती। एक तो भुट्टो साहब जिंदा होते, पाकिस्तान की सियासत ही मुख्तलिफ होती, यहाँ पर सियासत में शायद मुदाखलत ही ना होती। आज आपके सामने 6 जजों का ख़त है, किस तरह उनको ज़दोकोब किया गया, किस तरह उन पर दबाव था, दबाव के ज़रिए फ़ैसले होते हैं। उन्होंने तो जो जजेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, सेशन कोर्ट्स के, उनका भी हवाला दिया कि उन पर भी दबाव है, उन्होंने केसेस का भी हवाला दिया। तो काश के ये सब पहले हुआ होता, हम अपने लीडरान को महफूज रख सकते, हम उनको बचा सकते, हम पाकिस्तान की सियासत को किसी
फ़र्क मोड़ पर इस वक्त पाते और हम इस वापस ये जो दायरा है जिसका सफ़र ख़त्म ही नहीं होने को है, शायद वो दायरा ख़त्म हो चुका होता, टूट चुका होता तो बहुत बेहतर होता। मगर चांडियो साहब को तो आज खुश होना चाहिए है जी, उनके लीडर ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद ने अपनी कुर्बानी दी और आज उनकी कुर्बानी ही रंग ला रही है ना कि अदलिया को अपने माजी पर अफसोस है कि उन्होंने 40 साल बाद एक केस खोला और आज वही अदलिया शायद उसी केस के खुलने से मुतासर होकर कह रही है कि हम वो इतिहास वो दोबारा हम वो तारीख नहीं लिखेंगे, हम एक नई तारीख लिखेंगे जहाँ पे अदलिया मजबूती से खड़ी होगी और वो अपनी आज़ादी के लिए और इंसाफ के लिए खड़ी होगी। अज़मा साहिबा, कल बड़ा अहम दिन है, कल इस सिलसिले में जो है वो पहली हेयरिंग होने जा रही है और 7 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा। अब ये वो चीज़ नहीं है, ऑब्वियसली ये तो एक फैक्ट है ना कि ये वो चीज़ नहीं है जो वज़ीर आज़म या आपकी जो वफाकी हुकूमत है वो ये चाहती थी। वो तो बेसिकली वन मैन कमीशन बनाना चाहती थी। आपको नहीं लगता कि कल जब इसकी हेयरिंग होगी सुबह 10-11 बजे जब सिलसिला शुरू होगा तो हुकूमत के लिए वहाँ से मुश्किलात शुरू हो सकती हैं? इसमें मैं आती हूँ, पहले तो मैं वो मुझे ऐसे ही मतलब बैठे बैठे ना याद आ गया, मैं बहुत इंजॉय कर रही थी महर, तो मैंने कहा कि काश जो है कलाबाजियों पर अगर खुशी होना था तो अपने उस वक्त महर जो कि नहीं थी सियासत में, इमरान खान जब बरसरे इक़्तिदार थे ना, ये उससे पहले कंटेनर पर चढ़े हुए थे, उनकी तकरीरें सुनने आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको समझ में आएगा कि वाकई कलाबाजियाँ लफ्ज़ों की कहते किसको हैं। और अगर आपने इंजॉय करना हो तो किसी वक्त वो ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरी बात, मोहसिन रफ़ी साहब के हवाले से मुझे ऐसे ही याद आया, ऐसे ही इत्तेफाक कि यूसुफ मिर्ज़ा साहब हो या न्यूज़ वन, ऐसे नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, ये बात तरीका ठीक नहीं है महर। आपकी हर बात पे एक सांस भी हम ऊंचा नहीं लेते कि आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। ये आप बीच में जो गुफ्तगू फरमाती है ना, ये नामुनासिब लगता है, फिर मैं आपकी बात पे बोलने शुरू कर दूंगी, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। सो डोंट डू इट। साहब हो या के चैनल के जो हेड हैं, वो इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में वो स्पेशल असिस्टेंट थे प्राइम मिनिस्टर के, तो मैंने कहा ऐसे ही मुझे ऐसे याद आया। अज़मा साहब, एक रिक्वेस्ट काइंडली एक चैनल पे बैठ के दूसरे चैनल का नाम ना ले, अच्छा नहीं लगता, मेरे ख्याल में एथिकली ठीक नहीं होता। फिर मेरी मजबूरी है ना, मुझे उनका नाम क्योंकि एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था, लेकिन ये वही था वो जहाँ से वो खातून नहीं है, वो जो नैब के चेयरमैन वाली वो जो खातून है तैयबा, उनकी स्टोरी वहां से ब्रेक हुई थी और कैसे हुई थी वो मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रही। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहती हूँ, जहाँ तक आपके सवाल की बात है, हमारे पे किस चीज़ की परेशानियाँ और क्यों परेशानियाँ, हम पे काहे के लिए परेशानियाँ आएंगी। बात यह है कि अभी जो जितना खूबसूरत ईमान फरोज गुफ्तगू मैंने महर की सुनी, पहले खड़े हो जाते, फलाना हो जाता, काश हो जाता, वाकई हो जाता। जब ये जजिस कराम जो है, जब नवाज शरीफ साहब को जो है वो धड़ाधड़ सजाएं दे रहे थे, उनकी तज़ीक किया करते थे कोर्ट के अंदर, मरियम नवाज को सिर्फ ऊंचा सलाम करने पर उनकी जो है वो धमकी देते थे, इनकी बेल हम कैंसिल कर देंगे, मॉनिटरिंग जज लगते थे, उसके बाद जो है वो आमदरफ्त होती थी उनकी अदालतों के बाहर से। उस वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ, उस वक्त चूंकि इमरान खान बेनिफिशरी था और वो कह रहा था बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, और आज जो है वो इनको याद आ रहा है कि जजेस जो है उनका एहतराम होना चाहिए। फॉर्म 47 पे हुकूमत बनाए बैठे हैं, अब उस पे ये चाहते हैं कि मजीद ये डाके भी डालें और हम खामोश बैठे रहें और हम खामोश देखते रहें। बात 3 सीटों की सेनेट में नहीं है, बात कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल की है और हम उस प्रिंसिपल के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, इनको अच्छा लगे या ना लगे। ये जो हमारी मखसूस नशिस्तों का केस है, ये हम आगे इसको अपील में लेकर जा रहे हैं और उस पर डिलिबरेट होना है। अब अगर ढिठाई से और इखलाकी फुकदान की वजह से ये उन सीटों पे बज़िद बैठ जाएं और ये हमारी मखसूस नशिस्तें छीन लें आफ्टर अवाम का मैंडेट छीने के, तो उसका मैं क्या कह सकती हूँ। हर किसी का अपना ज़र्फ होता है सपोर्ट और इनकी अपनी सियासत और उसको अपना तर्ज अमल। ये जवाब देंगे जब ये वापस अवाम के पास जाएंगे वोट लेने, तो इनको उसका रद्द अमल भी नज़र आ जाएगा कि जिस तरह इन्होंने अवाम की राय को ठुकराया और धुतकारा, उसका क्या रद्द अमल होगा ये भी शायद जानते हैं। ये अवाम में जाने से कासिर हैं इस वक्त। उस पे हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक है। अगर आप इजाजत दें, ये मैं कहके की वजह सुन लूं, अज़मा बुखारी साहब, ये क्यों ये कहका लगा रही हैं आप, क्या ऐसी कौन सी बात होगी? मजे की बात है, हम सुबह दोपहर शाम लोगों के बीच में हैं, हमारे तमाम लोग जो है वो लोगों के बीच में। ये अपनी बात करें ना, जो भागे हुए हैं ना कानून के सामने आ सकते हैं, ना घर वालों के सामने आ सकते हैं, ना घर जा सकते हैं,
पहले तो बात ये ज़रताज गुल साहिबा हों, ये असलम इकबाल हों, इन सबको रातों रात बैठ के मिनटों सेकंडों में, ये एक दो एग्जांपल्स नहीं है, लंबी चौड़ी है। कौन सी अदालत में पेश हुए जी उसके बाद? पिशावर हाई कोर्ट से फांसी जमानत दी ना, केस लाहौर में है, पंजाब में है, जाते पिशावर में है, वहां से ले ली फांसी जमानत, चले ले ली, जैसे भी ले ली। ज़रताज गुल बेटी को पानी पिलाओ, उसको यहाँ छोड़ के आओ, वहां छोड़ के आओ। ज़रताज गुल साहबा बताना पसंद फरमाएंगी कि वो कौन सी अदालत में पेश हुई है उसके बाद, हिफाजती जमानत लेने के बाद उन्होंने कहा कौन से कानून के सामने अपने आप को सरेंडर किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी अजीब बात यह है कि अगर मेरी बहन को पता हो कि डिटाई और इखलाकी, पता नहीं क्या लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया था, मुझे इस वक्त याद नहीं, उसकी सही एग्जाम्पल पीटीआई है। क्योंकि हम कैसे इजाज़त दे दें, हम कैसे किस तरह सीटें मिल सकती हैं? बाजी ये कोई आपके घर की कोई राशन की चीज़ तो नहीं है ना कि आपकी इजाज़त के साथ इस्तेमाल होगी। उसने आपका बल्ले का निशान लिया, उसके बाद जो है ये फैसला हुआ कि आपने खुद लिख के दिया, सुन्नी इत्तेहादी काउंसिल ने, इत्तेहाद काउंसिल ने, कि जी हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। और उसके बाद वही प्यारी फेवरेट पिशावर हाई कोर्ट, वो लार्जर बेंच बैठ के कहता है कि जी ये सीटें इनकी बनती नहीं है बिकॉज इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, और ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है इनको ये सीटें नहीं मिल सकती। अब उसके ऊपर इनकी इजाजत चाहिए हमें। इनको ये गलत फहमी कैसे हो जाती है? मुझे ये समझ नहीं आता कि ये अबव द लॉ है, जो ये कहेंगे वो लॉ है, जो ये समझेंगे वो लॉ है, और जो ये कहेंगे वो इम्प्लीमेंट होगा। ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने लाडले ये ना बने। ये कानून, ये आइन और कानून है, ये मोम की नाक नहीं है, जिधर को चाहेंगे उधर को घसीटता है, तो ये ऐसे होगा। आगे चलें। इनको लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज ऐड करना चाहती हूँ, सिर्फ एक जुमला ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, हम तो हम अदलिया का बिल्कुल एहतराम करते हैं, हमने कभी किसी पे जुमले नहीं कसे, मगर मैं इस बात से बड़ी मुझे तशवीश होती है कि जिस तरह PMLN के सिर्फ उज़्मा बुखारी साहिबा नहीं, इनकी पूरी जमात एक हाई कोर्ट के ऊपर इतना तनकीद करती हैं, या कुछ जजेस का नाम लेके जलसों में उन पर इतने तनकीद किया करते थे और इतनी नाजेबा गुफ्तगू किया करते थे। देखिए, इस तरह नहीं करना चाहिए है। ये वही अदलिया है, आप क्यों भूलते हैं, जिन्होंने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एक सजा याफ्ता मियाँ साहब को जाने दिया, एक सजा याफ्ता मरियम बीबी को उनके वालिद की अयादत करने के लिए इसी अदलिया ने इजाजत दी थी जाने की। हालांकि कोई इस तरह का जवाब नहीं था, कोई इस तरह की मिसाल नहीं थी तारीख में। चले मैं आगे, अदलिया है, मगर जब वो आपके लिए अच्छा करे तो वो अच्छी है, जब वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करे जो आपको पसंद ना आए तो तब आप उन पे। अब मुझे इजाजत दीजिए। इमरान खान साहब भी अरेस्ट भी नहीं हुए थे, ये जहर देने की स्टोरी उन्होंने उस वक्त भी कहनी शुरू कर दी थी। अगर आपको याद हो, जब वो कौम से खिताब किया करते थे ना बैठ के जमान पार्क में, तब उन्होंने तब भी कह दिया था। पहले उन्होंने कहा मेरी सुपारी दी गई है, मुझे मारने लगे हैं, फिर उन्होंने कहा मुझ पे गोलियां चलाई गई, फिर उन्होंने कहा मुझे जहर देने की जो है वो साजिश की जाएगी, जिसको मेरे ख्याल शेख रशीद साहब ने भी एक आधी दफा उस वक्त शायद उसको इंडोर्स भी किया कि हाँ हाँ मुझे भी उन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ होगा। तो ये स्टोरियां तो वो बहुत पहले से सुना रहे हैं। वो जब अपने घर में थे वो तब भी कह रहे थे मुझे जहर देने की कोशिश की जा रही है। ये अजीबो गरीब ना, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा ना ट्रॉमा में है दोनों, बुशरा बीबी साहिबा भी और इमरान खान साहब भी। उन्होंने शायद, अभी तो बुशरा बीबी साहिबा माशाल्लाह अपने बेडरूम में होती हैं, बनी गाला में शहद भी खाती हैं और वहाँ पर जो है वो अपनी मर्जी की बाथरूम में भी जाती हैं। वो मरियम नवाज ही थी जो L शेप का एक ही बाथरूम था हवालात के अंदर ही, जिसके ऊपर दुपट्टा डाल के, वो चादर डाल के वो बाथरूम इस्तेमाल किया करती थी। उनके सामने कैमरा लगा हुआ था। इमरान खान की जेल देखने के लिए तो एक जज साहब फौरन पहुंच गए थे कुछ दिनों के अंदर। अज़मा साहिबा यहाँ पे तो अज़मा साहिबा, लेकिन बुशरा बीबी तो अज़मा साहिबा बुशरा बीबी की जानिब से तो पिटीशन दायर हुई है कि जनाब भेजें मुझे अडियाला, मैंने नहीं रहना बनी गाला, तो आप भेज दें, अगर इतना मसला आप भेजें उनको वहां पे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल ये देखिए, ये अदालत फैसला कर लेगी कि क्या करना है। एक और इमरान खान साहब ने अभी पिछली दफा जो पेश हुई उसमें उन्होंने कहा मैं बिल्कुल बाहर जाना नहीं चाहता, मेरी जान जेल में ज्यादा महफूज है। ठीक है, अब वो फरमा रहे हैं मेरी जान जेल में ज्यादा महफूज है। जो 9 मई के मतलूब भी हैं, जो बहुत सारे जो जिनके जराइम के ऊपर जो सजा काट रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी जान बहुत महफूज है अडियाला जेल में। बुशरा बीबी साहबा अपने घर में अपने बेडरूम में बैठी हैं और वो कह रही है मेरी जान को बड़ा खतरा है। पहले फैसला तो कर लें कि इन्होंने करना क्या, खतरा है भी है कि नहीं। अब जहां तक खान साहब का सवाल है और जहां तक बाकी उन्होंने जो गुफ्तगू की उसका सवाल है, तो सबसे पहले तो बुशरा बीबी अपनी मर्जी से तो है ही नहीं बनी गाला में। अडियाला जेल जो कि पंजाब हुकूमत के नीचे आता है, उन्होंने खुद उन्हें मुंतकिल किया बनी गाला ये कह के कि हमारे पास जगह नहीं है। मगर कल 2 दिन पहले जो हाई कोर्ट में रिपोर्ट दायर की गई है, बुशरा बीबी की कैद के बाद, उनकी सज़ा के बाद कोई 40
40 या 40 से 141 जो औरतें हैं, खवातीन हैं, 141 खवातीन की जगह तो इनको मिल गई, तो एक बुशरा बीबी के लिए इनको जगह नहीं मिली। अगेन इससे इनकी संजीदगी और इनकी नीयत जाहिर होती है, जो आज इनकी गुफ्तगू में भी छलक रही है, इनकी नीयत। उसके बाद जहां तक द बॉय हु क्राइड वुल्फ अगर आप बात करें कि शेर आया, तो आपके सामने है शेर किस तरह आया पंजाब में, मगर आपके सामने ये भी है कि इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, कि आप इससे पीछे हटेंगे कि कातलाना हमला नहीं हुआ। अच्छा, मैं पे गोलियां चलाई, जल्दी से जवाब देना है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो हुआ ये सब हुआ, तो ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है, ये बहुत सीरियस खदशात हैं और हम देख चुके हैं इनके मंदिर। जल्दी से, तो ये किस किस्म की गुफ्तगू? जल्दी से अज़मा साहिबा, बी क्विक, बोलें, जल्दी से बोलें। जी, हम जब ये अडियाला में मोहतरमा जो है वो अडियाला से बनी गाला गई थी, हम उस वक्त हुकूमत में नहीं थे। सुना है मैंने 2-2.5 घंटे जो सुपरिटेंडेंट जो जेल है उनके कमरे में बैठकर बुशरा बीबी साहबा किसको फ़ोन कर रही थी, किससे क्या बातें कर रही थी, और उसके बाद बनी गाना जाने का फैसला कैसे हुआ। मेरे ख्याल है बुशरा बीबी साहबा को तो ज़्यादा पता होगा, उनसे किसी वक्त जो है मुनासिब वक्त में पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे आप। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, इस तरह की लोटियों को कोई असर तो नहीं होता, तकरीबन हर प्रोग्राम में इसकी बेइज्जती होती है, इसकी चतरोल होती है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले प्रोग्राम में भी इसकी जुबान उसी कैंची की तरह ही चलती है, इसको कोई थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मेहरबान कुरैशी ने इसको हकीकी आना दिखाया है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की आदत बन चुकी है और इनके अंदर सिर्फ एक ही बात इसी वक्त चल रही है, पहले भी यही चल रही थी कि PTI को टारगेट करना, इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले करने, इमरान खान की अहलिया पर ताबड़तोड़ हमले करने। इसके सिवा ना इनका कोई मंशूर है, हालांकि इन लोगों को तो शर्म भी नहीं आती कि हमें अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। हम 147 फार्म के जरिए कौम पर मुसल्लत हुए हैं, वाज़ेह धांधली इन्होंने की है, अवाम ने तो इनको एक बुरी तरह शिकस्त दी है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती, फिर भी आपने कैद और अपनी पार्टी की चापलूसी में लगे रहते हैं। नाज़रीन, इस उज़्मा बुखारी की तो क्या ही बात है, जिंदगी में इसने कभी भी अपनी जुबान से सच्चा लफ्ज़ नहीं निकाला है। हमेशा अपने कैद और अपनी कैदत की जो है चापलूसी में लगी रहती है और मुसलसल PTI को टारगेट करती रहती है। नाज़रीन, इसमें थोड़ी सी हया नहीं है, औरत होने के हया कर लेता है, वो भी इसमें नहीं है। मुसलसल चाहे आगे मर्द हज़रात कोई भी जो है जिस तरह मेहरबान कुरैशी थी, लेकिन ये बात नहीं आती। कोई शख्स जब थोड़ी सी बात करने की कोशिश करता है तो आगे से ऐसे जैसे तुम हदीस सुना रही हो, उसको कहती है कि मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो। नाज़रीन, थोड़ा सा सेंस नाम की चीज होती है। इस तरह के जहल और अनपढ़ हुक्मरान जब कौम पर मुसल्लत होते हैं तो उस कौम का कोई हाल नहीं होता। नाज़रीन, ये चोर हैं और चोरी शुदा कमेंडर्स के जरिए कौम पर मुसल्लत हो गए हैं और इनको शर्म नहीं आती कि हम किस तरह प्रोग्राम में बैठकर बढ़ के मारते हैं। इमाम ने तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन क्या ही बात है। नाज़रीन, अल्लाह ताला इस मुल्क का हाफिज है, इन जालिमों से अल्लाह ताला इस मुल्क की और इस कौम की जान छुड़वाए और अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को शादो आबाद रखे और तरक्की की राह पर गामजान करे। नाज़रीन, ये लूटने में और इस मुल्क पर जुल्म ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और ना ही इन्होंने पहले कोई कसर छोड़ी है। अल्लाह ही है अब हम पर और हमारे मुल्क पर मेहरबानी करे। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, मेहरबान कुरैशी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मेहरबान कुरैशी ने जितने बातें की हैं वो हकीकत पर मबनी है या उन्होंने कोई झूठ बोला है या उन्होंने भी अपनी पार्टी की चापलूसी की है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।